अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ झींगा कढ़ाई की वीडियो। ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है, बहुत मज़ेदार और बहुत झटपट के बनकर तैयार होती है। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और अगर चैनल पे न्यू है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लिएगा। तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में मैंने हाफ़ कप ऑयल ऐड किया था। हाफ़ कप ऑयल ऐड करने के बाद यहाँ पर मैंने कड़ी पत्ता लिया है। कड़ी पत्ता आप थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद हाफ़ टी स्पून इसमें हम ज़ीरा ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें हमें मेथी दाना ऐड करना है। उसके बाद इन सब चीज़ों को कड़कड़ाना है, सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए, जलाना नहीं है। मीडियम फ्लेम रखनी है और जो है इसको इस तरह से 2-3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। उसके बाद इसमें 2 अदद चॉप की हुई मैंने जो है वो प्याज ऐड कर दी। प्याज ऐड करने के बाद सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हमें इसको इतना कुक करना है कि प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो जाए। प्याज को जलाना नहीं है, प्याज को सिर्फ गोल्डन करना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जब ये गोल्डन होना स्टार्ट हुई है तो यहाँ पे अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। मैंने बहुत ज़्यादा ओवर गोल्डन नहीं की, बिल्कुल नॉर्मल गोल्डन की है। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करके इन सब चीज़ों को अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब जो है हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। यहाँ पर मैंने जो 2 टमाटर थे उनकी प्यूरी बना ली थी, उनको जो है वो डायरेक्ट ग्राइंडर में इस तरह से ग्राइंड करके ब्लेंड कर लिया था और थोड़े दरदरा सा ही रखा था। बहुत ज़्यादा फाइन इसका मैंने पेस्ट बनाकर प्यूरी बनाकर तैयार नहीं की थी। थोड़ा सा जो है वो दरदरा इसको मैंने छोड़ दिया था। 2 अदद मैंने इसमें टमाटर ऐड किए थे। उसके बाद 1 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्ची ऐड करेंगे। 1 टीस्पून ही इसमें हम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। नमक जो है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली ऐड करेंगे। ये स्पाइसेस ऐड करने के बाद इन सब चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसको कुक होने देना है जब तक कि मसाले का कच्चापन ख़त्म ना हो जाए। इसको जो है वो हम इसमें पानी डालेंगे और इसको थोड़ी देर पकने के लिए रख देंगे। पानी अब मैंने तकरीबन 4 टेबल स्पून जितना पानी ऐड कर दिया था। बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, थोड़ा सा पानी ऐड करना ताकि प्याज और टमाटर के साथ मसाले जो है वो पक जाएँ। अब यहाँ पर इसको मैंने कवर कर दिया। कवर करके जो है हम इसको रखेंगे तकरीबन जो है वो 15 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे। उसके बाद जब लिड रिमूव करेंगे तो ये कढ़ाई जो है वो तकरीबन बनकर तैयार है। अब इसका जो है थोड़ा हाई फ्लेम पे कुक करना है ताकि जो है वो भुनाई हो और ऑयल जो है वो सारा सेपरेट हो जाए। अब आप देख सकते हैं इसकी मैंने जो है वो अच्छे से भुनाई करी है और ऑयल जो है वो सारा सेपरेट हो गया। अब इसमें ऐड करेंगे झींगे। झींगों को अच्छे से साफ़ करके मैंने रख लिया था और यहाँ पे मैंने हाफ़ kg झींगे ऐड किए थे। उसके बाद 2 टेबल स्पून इसमें दही ऐड किया और यहाँ पे 1 टीस्पून को भुना हुआ कुटा ज़ीरा और धनिया ऐड कर दिया। दही डालते हुए हमें बिल्कुल फ्लेम को स्लो कर देना है ताकि जो है वो उसमें ख़राब ना हो। अब जो है इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स हमें करना है और झींगों को बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाते वरना झींगे जो है वो कड़क हो जाते हैं, इसलिए बिल्कुल हमने इसको एंड में ही ऐड किया है। यहाँ पे अब हम ऐड करेंगे हरी मिर्चें। 3 से 4 अदद जो है वो साबुत हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। तब तक जो है वो झींगे को खो रहे हैं, इसको इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमें जो है इसमें कोई पानी, इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना। इसमें अच्छी खासी ग्रेवी है क्योंकि ये कढ़ाई है। तो यहाँ पे ये जो है वो बनकर तैयार है। तकरीबन 6 से 7 मिनट मैंने इसको पकाया था और झींगे जो है वो कुक हो गए थे। अगर आप चाहें तो इसको 10 मिनट भी पका सकते हैं, लेकिन इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पकाएंगे और जो है इस तरह से मिक्स करना है। अब इसमें मैंने जो है वो जूलियन अदरक ऐड की थी। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ जो है वो लेमन। इसका जो है लेमन का जूस हमें ऐड करना है। आधा लीमू ले लिया था मैंने, उसके बाद इसमें जूस ऐड किया। उसके बाद इन सब चीज़ों को दोबारा से जो है वो मिक्स करना है ताकि सारी चीज़ें जो है वो एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाए। जब ये मिक्स हो जाएगा तो जो है हम इसको कवर कर देंगे। कवर करेंगे तकरीबन इसको 5 मिनट के लिए कवर करना है क्योंकि सारी चीज़ें हो चुकी हैं, बन चुका है पूरा कढ़ाई। इसको मैंने 5 मिनट कवर किया। उसके बाद इसमें थोड़ी सी बिल्कुल जो है वो कसूरी मेथी ऐड कर दी और ये ऊपर से जो है वो मैंने इसमें धनिया गार्निश कर दिया और ये मज़ेदार सी झींगे की कढ़ाई बनकर तैयार हो गई। तो आपने भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। ये बहुत इजी रेसिपी है और बहुत झटपट ये बनकर तैयार होती है। तो फीडबैक देना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।